राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपके लिए बाबा जगन्नाथ के विषय में एक बहुत रोचक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हे प्रभु, सुख देना तो इतना देना कि मुझ में अहंकार न आए, और दुख देना तो इतना देना बस जिसमें मेरी आस्था न खो जाए। इसी उत्तम विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले जगन्नाथपुरी मंदिर के विषय में कुछ रोचक तत्व हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो कि हम सबको अचंभित कर देते हैं। इस मंदिर में घटने वाली घटनाएं भी रहस्यमयी होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज़्यादा होता है। इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, कभी ज़्यादा नहीं होता कि जिससे इसको फेंकना पड़े। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी नहीं उड़ते और ना ही इस मंदिर पर पक्षी कभी बैठते हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी हवाई जहाज नहीं गुजरते। प्रतिदिन इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा बदला जाता है। ऐसी मान्यता है, यदि किसी दिन इस मंदिर के झंडे को ना बदला गया तो मंदिर 15 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कथा भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त की है जो सामाजिक रूप से एकदम साधारण है, लेकिन चेतना तथा भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक मंदिर के द्वार के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकले। उन्होंने पतली सी सफ़ेद रंग की चादर लपेटी हुई थी। उनके केश सुंदर और चमकदार थे और कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। दोनों बालक चुपचाप बाहर निकलते हैं और मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले जाते हैं। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वे दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होंठ लाल लाल हो रहे थे। बलराम दास ने सोचा कि आखिर ये दोनों बालक कौन कौन हैं। इसी जिज्ञासावश वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और नित्य कर्म देखते रहे। यह दृश्य वह प्रतिदिन देख रहे थे। तो वो एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं जहाँ जाकर बलराम दास को पता चला कि यह वास्तव में प्रभुदास का घर है। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते थे। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे और अकेले ही रहा करते थे। पान बेचकर प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बाकी का समय वे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भाव विभोर हो जाते थे और रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार भिन्न भिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। फिर वो सोचते कि भगवान, आपको भोग अर्पित करने के बाद 5 सुपारी भी अर्पित की जाए जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक 5 सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरे भीतर कोई योग्यता भी नहीं है जिससे मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूँ। लेकिन मेरे भीतर एक अगम्य इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको 5 सुपारी अर्पित कर सकूँ। बस यह सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे से मंदिर में मिल गए। तब बलराम दास ने प्रभुदास से कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वे दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों बालकों को देखता हूँ तो मैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मैं उनसे पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक वे मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास बोले, अरे प्रभुदास, आप इतने ही भोले वाले हो। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना किसी मूल्य लिए पान दे सकते हैं?
यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएँ तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो आपको पान की कीमत ना दें तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसी दिन मध्य रात्रि में वे दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से कहा, देखो बालकों, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन उसकी कीमत आप मुझे नहीं देते। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी ही होगी। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर ऐसे ही जाते हैं। आज तक तो तुमने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम जब आएंगे तो आज तक जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हम कल चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। अतः प्रभुदास ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर भरोसा कर लूँ कि कल तुम दोनों आओगे? तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल हो। क्या पता तुम दोनों कल से यहाँ पर आना ही बंद कर दो। इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए। तब तक मैं आप दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है। हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी ये सफ़ेद चादर यहाँ पर छोड़ जाओ। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे उसके बाद अपनी श्वेत चादर वापस ले जाना। मैं इनका क्या करूँगा? दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन जब सेवकगण मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी सफ़ेद चादर गायब थी। सेवक सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ चादर ही क्यों चुराता? ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई? यह बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुंची। वो भी हैरान रह गए। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को ही जिम्मेदार ठहराया और राजा ने सभी सेवकों को दंडित किया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास चले गए। उन्होंने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया जो कि अभी तक घटित हुआ था। इसलिए भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं। अतः अब आप 55 भोगों के साथ पान की भी व्यवस्था करिए। राजा रुद्र प्रताप ये बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने के लिए आते थे तो वे भाव विभोर हो गए और हर्षित होकर वे दोनों चादरें लेकर आए जो उन्होंने बंधक के रूप में रख रखी थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के साथ प्रतिदिन पान अर्पित किया जाए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी कहानी को वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।